नमस्कार, मैं हूं अजय साने और स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल सेन में। आज हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट का इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल। उसके साथ मैं शेयर करूंगा हमारे असम के एक जंगल सफारी का इंटरेस्टिंग वाकया कुछ सेंट टिप्स के साथ। हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स नेचर टूरिज्म के हिसाब से सही में बेहतरीन हैं। एयर कनेक्टिविटी बेटर हो रही है तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है। टूरिस्ट कंपनीज के स्टैंडर्ड आइटनरीज में लेकिन चेरापूंजी और शिलोंग के कुछ मेजर स्पॉट्स ही कवर्ड होते हैं। मैं बताऊंगा वहां का एक इको फ्रेंडली मार्वल, मेघालय के फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस। दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों में मेघालय के मोसिनरम या चेरापूंजी का नाम सबसे ऊपर आता है। हिली रीजन में और स्पेशली मॉनसून सीजन में झरनों का और वाटर स्ट्रीम्स का बहाव इतना ज्यादा होता है कि लोकल लोगों को गांव के बीच में कम्यूटिंग करना बहुत मुश्किल या कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। इसके हल के लिए यहाँ के लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस यूज करके ब्रिज बनाने की एक नायाब तकनीक डेवलप की है। तकनीक तो बहुत सिंपल लगती है लेकिन काफी स्किल लगता है और मेन लगता है बहुत ज्यादा पेशेंस। इस पूरे एरिया में रबर प्लांट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वाटर स्ट्रीम के साइड के रबर प्लांट के सेकेंडरी रूट्स जब छोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो उन्हें जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है और इन रूट्स को एक दूसरे में एंटेंगल यानी फंसा करके सही दिशा दे दी जाती है। वो नेचुरली बढ़ते हैं और स्ट्रीम के दूसरी साइड पहुंचने के बाद उन्हें ज़मीन में फिर से बोया जाता है। ये काम सिर्फ मॉनसून सीजन में ही हो सकता है। पतले रूट्स धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग और थिक हो जाते हैं और करीबन 30 से 40 साल में बन जाता है ये इको फ्रेंडली नेचुरल लिविंग रूट ब्रिज। कनेक्टिविटी तो हो ही जाती है और पेड़ भी सही सलामत रहता है। ये लिविंग रूट ब्रिज को करीबन 200 साल तक आसानी से यूज़ किया जा सकता है। पता चला कि 600 से ज़्यादा साल से भी ये टेक्निक यूज़ हो रही है और अभी भी ये ब्रिज बनाए जाते हैं। ऐसे ब्रिज में कुछ की लंबाई तो 100 फुट तक भी हो जाती है। सिंगल ब्रिज काफ़ी जगह देख पाएंगे लेकिन 55 फीट लंबा उमरशियांग डबल डेकर पुल अपने में ही एक अलग बहुत पॉपुलर और सबसे पुराने लिविंग रूट ब्रिज में से एक है। ऐसा है कि निचला ब्रिज तो पहले बना दिया था लेकिन पता चला कि बरसात में वो पानी के नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर और एक ब्रिज बना दिया। उसके नज़दीक एक सुपर वंडरफुल नेचुरल स्विमिंग पूल और वाटरफॉल भी है। लेकिन पिक्यूलियर बात यह है कि हमें इस चीज का पता 1992 में ब्रॉडकास्ट किए हुए जापानीज टीवी के एक डॉक्यूमेंट्री से चला। है ना मजे की बात। जैसे पहले बताया था 2010 में हम यहाँ पे पहली बार गए। जर्नी तो बहुत एडवेंचरस और थोड़ा सा डेंजरस भी था। रास्ता तो बहुत खराब था और पूरा रास्ता बहुत ज्यादा लोनली। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड भी हुई थी और लगभग 30 किलोमीटर के ड्राइव के लिए हमें 2.5 से 3 घंटे लगे थे। लेकिन जब हम यहाँ के ये छोटे से लेट्सक्यू गांव में पहुंचे तब इट वॉज जस्ट अ ट्रीट टू आवर आइज। हमने चेरापूंजी रिसोर्ट्स में हमारे रूम्स बुक किए थे। गांव तो बहुत ही छोटा था। रिसोर्ट सिंपल और साफ सुथरा था और रिसोर्ट में खाना भी फ्रेश और होमली था। ऑरेंजेस का सीजन था तो लोकल ऑरेंजेस तो रियली लाजवाब थे। अभी भी ट्रिप एडवाइजर के रिव्यूज इसी लाइन में हैं। सुबह घने जंगल में करीबन 1.5 घंटे के सिंपल ट्रैक के बाद हम वहाँ नज़दीक के उम्मुनोई ब्रिज पे पहुँच गए। इस सिंगल ब्रिज का ट्रैक आसान है। बाम्बू को पाइप जैसा यूज करके आजू बाजू के पेड़ों का इरिगेशन किया हुआ था। यहाँ की खासी और जानताई ट्राइब में मातृसत्ताक यानी मेट्रियार्की सिस्टम प्रचलित है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और घर की सबसे छोटी बेटी के नाम प्रॉपर्टी रहती है। हमारे साथ हमारी गाइड भी एक लड़की ही थी। जंगल में ब्रेकफास्ट या लंच भी एंजॉय किया जा सकता है। चेरापूंजी हॉलिडे रिसोर्ट जाते हुए ऑन द वे एक टूरिस्ट स्पॉट है
मसमाई लाइमस्टोन केव्स। ये गुफा एडिक्वेटली लिट थी और एक्सपीरियंस शॉर्ट, स्वीट और काफ़ी सेफ। इस डेस्टिनेशन शेयरिंग का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपके आइटनरी में कुछ कस्टमाइजेशन करके ये स्पॉट इंक्लूड कर सके तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन और मेमोरेबल रहेगा। और अभी मेरे कुछ ट्रैवल टिप्स। रिसोर्ट के बारे में और रास्ते के बारे में पहले से रिसोर्ट मैनेजर से बात करके जानकारी ले और उसके हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करें। दूसरा, रेंटेड व्हीकल और एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो बेहतर। तीसरा, उमरशियांग डबल डेकर ब्रिज यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो आपका फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव से करीबन वन वे 3500 स्टेप्स के बाद हम वो ब्रिज पहुंचते हैं। साथ में वॉकिंग स्टिक या इवन बाम्बू भी साथ में रहे तो आपको चलने के लिए आसानी रहेगी। पीने का पानी इनफ साथ में लेके जाएं। रिसोर्ट पहुंचने के लिए एक ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली ठंड के सीजन में सनराइज और सनसेट करीबन 4 बजे के करीब हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी ट्रिप प्लान करें सो दैट आप सनसेट से पहले रिसोर्ट पहुंच जाए। अगर डबल डेकर ब्रिज, नेचुरल वाटर पूल और वाटरफॉल जाना है तो इट इज बेटर कि आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक निकले तो आप ट्रिप कंफर्टेबली कवर कर सकते हैं। रेन का फोरकास्ट के हिसाब से पोंचो या प्रॉपर शूज लेके चले। लाइमस्टोन केव्स तो सेफ हैं, लेकिन जिनको क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह का डर है वो जगह अवॉइड करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं शेयर करूंगा हमारे असम के जंगल के एक सफारी की इंटरेस्टिंग कहानी हमारे ट्रैवल टेल सेगमेंट में। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक बहुत खूबसूरत जगह है और नाम है नामेरी नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के हिसाब से फेमस इस जंगल को हम आसानी से और कन्वीनियंटली देख सकते हैं यहाँ के एक इको फ्रेंडली रिसोर्ट में, और नाम भी है इको कैंप। इस रिसोर्ट्स और इस नामेरी नेशनल पार्क के बाकी सब डिटेल्स में अगले एपिसोड में शेयर करूंगा। आज मैं शेयर करूंगा हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ये नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है और मेरे हिसाब से यहाँ का मेन अट्रैक्शन है सुबह का करीबन 6 साढ़े 6 किलोमीटर का जंगल का पैदल सफारी। हमने यहाँ पे एटलीस्ट 8 से 10 सफारीज की है जो सही में मेमोरेबल रही है। हम हर बार यहाँ पे जाते थे नवंबर के फर्स्ट वीक में जब पार्क जस्ट शुरू हुआ हो। 5 महीने तक पार्क बंद रहने से एकदम पार्क के स्टार्टिंग तक एनिमल एक्टिविटीज होती रहती थी। मैं जो वाकया बता रहा हूँ वो महीना था नवंबर का, और साथ में थे वाइफ के अंकल, आंटी और कजिन और उसकी फैमिली। जैसे ही बोट से उतरे हमारा स्वागत हुआ रिवर बैंक पे टाइगर के फ्रेश पगमार्क से। तभी से दिल में थोड़ी सी हलचल होना शुरू हुआ था। यहाँ का फॉरेस्ट सही में विल्डरनेस के हिसाब से बेहतरीन और ग्रैंड है। अंदर जाते हुए इतने घने जंगलों में, इतने ऊंचे और बड़े पेड़ों में से भी हमारा गाइड दूर दूर से कहां से पता नहीं पंछी खोज खोज के हमको दिखा रहा था। चल ही रहे थे तो हमें थोड़ा सा दूर से आवाज आई, तब गाइड ने इशारा किया कि चुपचाप रह के चलते रहे। देखा तो थोड़ी दूर एक टस्कर यानी सोलो एलिफेंट अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, और ये टस्कर्स स्पेशली अगर छेड़े तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए सुपर सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम उसके दूर से निकल गए। जंगल का मेन पार्ट हमने पार कर लिया और लास्ट लेग में पहुंच गए थे। घना जंगल तो पीछे चला गया था और तभी हमारे गार्ड ने एक हाथ ऐसे ऊपर किया और अपनी राइफल फायरिंग पोजीशन में ले ली। मैं और वाइफ के कजिन को लगा कि इसका मतलब है भागो, तो हम दोनों पीछे मुड़ के जितनी जोर से हो सके भागना शुरू किया, लेकिन 1-2 सेकंड में पता चला हमारे पीछे कोई भी नहीं है। तब देखा कि हमारा फॉरेस्ट गार्ड अभी भी बंदूक फायरिंग पोजीशन में लेके ही खड़ा था और थोड़ा दूर से बाइसन का एक झुंड
अपने छोटे बच्चों के साथ हमारा रास्ता क्रॉस कर रहा था। बाद में फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि साथ में बच्चे होने से बाइसन के झुंड से दूर रहना ही बेहतर होता है। बाद में मजाक में ऐसे ही बात चल रही थी कि शादी के 6 फेरों में जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा सिर्फ गार्ड के एक इशारे से हवा हो गया था, लेकिन उसके वाइफ का भी एक सेंसिबल सोचना था। वो ये कि ओपन ग्रासलैंड में कितने भी जोर से दौड़े टाइगर तो पकड़ ही लेता। सबसे ज्यादा सर्वाइवल का चांस वो राइफल वाले गार्ड के साथ ही था। एनीवे, ये तो था मेरा एक मजेदार एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ के लोगों से बातचीत करने से पता चला कि ये जंगल घूमने के लिए बहुत सेफ है और इस जंगल के विल्डरनेस को और स्पेशली ये मॉर्निंग सफारी को एक्सपीरियंस करना स्ट्रांगली एडवाइजेबल है, जिसको मैं कवर करूंगा अगले एपिसोड में बहुत जल्दी, यानी विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो मिस न कीजिए और जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन दबाने से पता चलेगा आपको कि हमने नया वीडियो पोस्ट किया है। और अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक ख्याल रखिए। लेट्स प्लान एंड ट्रैवल पॉकेट फ्रेंडली विथ ट्रैवल सेन। नमस्कार।